बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दती मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझसे पहले मेरे दोस्त फाजिल मुक़र्रिर ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर एक गहरी नज़र डाली, लेकिन मैं पाकिस्तान की तारीख़ी हकीकतों की तरफ इनको ले जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तारीख़ी हकीकतें क्या हैं? पाकिस्तान को बनाने वाले लाखों लोग जिन्होंने सरहदों को अबूर करते हुए शहादतें अख्तियार की, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, अपने बाप दादा की कब्रें छोड़ी, अपनी जायदादें छोड़ी, अपने वसाइल छोड़े, ख़ानदान तकसीम हो गए, वो पाकिस्तान की बुनियादों में वो लहू है जो आज पाकिस्तान को लेकर चल रहा है। आज पाकिस्तान जिस बात की गम्माज़ी करता है, पाकिस्तान की तकसीम, हिंदुस्तान की वारदात और आज मोदी हुकूमत, ये तमाम की तमाम जिस अंदाज में पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं, लेकिन दुनिया एक दूसरे अंदाज में पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान आज जिस मुकाम पे खड़ा हुआ है, हमारी माशी सूरत हाल उसमें एक बहुत बड़ी हर्डल है। और आज भी मैं समझता हूं कि हमें पूरी तरीके से कम हमने अपने दफाई महाज पर बहुत अच्छी तरीके से पेशकदमी की है, लेकिन हमारा माशी महाज आज भी हम फख्र के साथ दुनिया में नहीं खड़े हो सकते। बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन उस बेहतरी के बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि हमारी माशी तरक्की वैसे ही है जैसी होनी चाहिए थी। मैं थोड़ा सा माशी मामलात पर इसके तारीखी पस मंज़र की तरफ जाऊंगा। पाकिस्तान ने इब्तदाई 20 बरसों में तरक्की पजीर और मुनज़्ज़म मईशत की बुनियाद रखी। 5 साला मनसूबा सनती जोन और इदारे जैसे स्टेट बैंक, PIDC, FBR जो साबका CBR कायम हुआ, 1955 से 1970 तक हमारी तरक्की की शरह 6% रही। 6% तरक्की की शरह थी हमारी, लेकिन 1972 में नेशनलाइजेशन के जरिए जब बैंकों, सनतों, तालीमी इदारों, तिजारती शोबों को रियासत ने अपने कंट्रोल में लिया, तो उसका नतीजा सरमायादाराना बदली, निजी शोबे का इनकला और पैदावारी सलाहियत की तबाही की सूरत में आया। हुआ ये कि ये सब नेशनलाइजेशन के ज़रिए से मुल्क के अंदर जो एक खास तबका था जो इन्वेस्टमेंट करता था, उसको मसाइल का शिकार होना पड़ा और बड़े पैमाने पर दौलत हमारे मुल्क से बाहर जाना शुरू हुई। इस सारी सूरत हाल के नतीजे के अंदर पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तकिल, आप उठा के देख लीजिए, तकरीबन 1990 के बाद प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी लाई गई। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत इस्तेकाम की सूरत नज़र आई। 2008 के अंदर भी कि उसके बाद जिस तरीके से मुल्क की माशी सूरत हाल की खराबी की बुनियादें रखी गई, वो सब कुछ जिस जानिब बढ़ रहा था, उसमें वो मसाइल पैदा हुए जिसमें ब्लैक इकनॉमी की वसत, टैक्स टू GDP तनासुब के मसाइल, नकदी कैश पर मबनी लेन देन, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो गई और इसके बाद ब्लैक इकनॉमी बढ़ना शुरू हुई। ये वो मसाइल थे जिन्होंने इस मुल्क को
ऐसी सूरत हाल में ले गए कि जहां पे आज हम खड़े हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अभी सूरत हाल से निकालें, लेकिन मैं इस ऐवान की वसासत से ये समझता हूं जिन तजावीज़ पे गौर करना चाहिए उसमें टैक्स असलाहत के ज़रिए टैक्स नेट को वसी किया जाए, डिजिटल अदायगी और बैंकिंग निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाए, स्मगलिंग और जाली इनवाइसिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अवाम में टैक्स की अहमियत के बारे में आगाही मुहिम चलाई जाए। इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं इस ऐवान से तवक्को रखता हूँ कि वो मौजूदा बजट की इस्लाहात पर गौर करेंगे और पूरी तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। मैं कुछ तजावीज़ भी पेश करना चाहता हूं जिस पर जी तजवीज़ तो भूल जाऊंगा, आप और बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं मैं तजावीज़ का सफ़र ढूंढ रहा था। नज़र तो लगेगी, नज़र तो पुरानी लगती रही है। मेरी पिछली बजट तकरीर में भी इन्हीं के जुमले चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। इतनी बुरी तो नज़र लगेगी। मैं आपसे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब ये अर्ज़ कर रहा था कि हमें 4 अहम नुकात पर गौर करना चाहिए। उसमें बेसिक है कि ब्लैक इकनॉमी में सोने की तिजारत, कैश के ऊपर मबनी लेन देन और इसके अलावा हमें एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट और उनके टैक्सेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इन चीज़ों के बगैर मुल्क की इकनॉमी खड़ी नहीं हो सकती। हमारी 30 से 40% इकनॉमी एग्रीकल्चर की है। अब आप सोचिए कि ना हम गंदम पैदा कर रहे हैं, ना कपास पैदा कर रहे हैं, ना हम अपनी इंडस्ट्री को कोई सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये ज़रूरी है कि हम चीज़ों को देखें। एक और चीज़ की तरफ जो मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का एक किताबचा आज हमें दिया गया। मैं इसको गौर से देख रहा था। इसमें कराची के बारे में, के इलेक्ट्रिक के बारे में रिफॉर्म्स पर कोई एक लफ्ज़ मौजूद नहीं है, एक लफ्ज़ मौजूद नहीं है। इसके बाद मैं आता हूं जनाब, हमने शैडो बजट पेश किया था। इस शैडो बजट के अंदर हमने बाकायदा इन तमाम इश्यूज को एड्रेस किया है। इसके अलावा हमने एडवाइजेस भी दिए, हमने पूरी तरीके से इस पे काम किया है और हम वाहिद पार्टी हैं जो हर साल शैडो बजट ज़रूर पेश करते हैं, अपनी मारूज़ात किसी फॉर्म में पेश करते हैं, सबके सामने पेश करते हैं। और इसमें ख़ास तौर पे हमने मेंशन किया है सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट्स। देखिए, एक्सपोर्ट्स के बगैर पाकिस्तान की तरक्की जामिद रहेगी। हम मेनली डिपेंड कर रहे हैं अपने लोगों की रेमिटेंसेस के ऊपर। उन रेमिटेंसेस की बुनियाद पर हम बहुत कुछ आगे बढ़ गए हैं। एक और मसले की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये तकरीर थी जनाब वफाकी बजट पर, औरंगजेब साहब की तकरीर थी। अब आप इस तकरीर को भी उठा के देख लीजिए, इसके तमाम सफ़ों की सही वर्गर्दानी की है। पाकिस्तान का सबसे अहम मसला इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर है। मैं खुद साइट इंडस्ट्रियल एरिया से MPA भी था, अब MNA भी हूँ। आप वहाँ पर इंडस्ट्री बंद है, इंडस्ट्री 400 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज पानी और बिजली की वजह से बंद पड़ी हुई हैं। किसी चीज़ का, इंडस्ट्री का कोई सब्जेक्ट ही इसके अंदर इन्होंने डिस्कस नहीं किया है अपनी तकरीर के अंदर। आप सोचें कि इन इश्यूज़ की तरफ हम कैसे तवज्जो दिलाएं। हम हुकूमती बेंचों में बैठे हैं और हम अपोजिशन की बात कर रहे हैं। ज़रा सोचिए इस बात को कि हम इनकी तकरीरों पे बात कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे अपार्ट फ्रॉम दैट कि जिसमें मैं समझता हूँ माशी तरक्की ज़रूर किसी एक स्टेज तक पहुँची है, लेकिन
जो इश्यूज़ हैं उस पे काम होना है। जैसे मैंने बिजली का इशू बताया, जैसे मैंने ये इनकी तकरीर पे इशू उठाया, ये सारी चीज़ों को हम देखते हुए हम समझते हैं कि MQM अपने इस प्लेटफॉर्म से असेंबली के अंदर और पूरी तरीके से हुकूमती मामलात और मुल्क की मईशत के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम समझते हैं इस मुल्क के लिए हमारे लोगों ने ख़ास तौर पे कराची के रहने वाले उर्दू बोलने वालों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसकी कोई नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। अभी अली मोहम्मद साहब बात कर रहे थे कि ये जुल्म हुआ वो जुल्म हुआ। अगर MQM पर होने वाले जुल्म को हम निकालना शुरू करेंगे तो इतने किताबचे हमारे कब्रिस्तान भरे हुए हैं, लेकिन इन इश्यूज़ को हम खड़े नहीं करते। हमने जद्दोजहद की है, हम पूरी तरीके से इन मामलात पर इस मुल्क और इस कौम के साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान हमारी बाप दादा की कुर्बानियों से बना है और ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह अज़ीज़ कायम रहेगा और तरक्की करेगा। शुक्रिया।